तुम यहाँ? ओह नो, तुम फिर से? नहीं। स्टॉप, आई सेड स्टॉप द कार, डैम इट। और शिखर झल्लाता सा कार को जोर से ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाते ही रूहानी पिछली सीट से हटकर सीधे शिखर की गोद में गिरती है, जिससे रूहानी का फोन वगैरह गिर जाता है और उसके चेहरे पर बनी मेकअप की परत शिखर के कपड़ों पर लग जाती है। हे राम, तुम तो चेहरे की ब्यूटी में भी फिल्टर लगाती हो, इतना मेकअप। रूहानी ये सुनकर भयंकर चिढ़ती है और शिखर से दूर जैसे ही हटने लगती है, उसके बाद शिखर के कपड़ों में फंस जाते हैं। अब वह शिखर के चेहरे के एकदम करीब आ चुकी थी। तुमको मुझसे दूर हो जाना चाहिए रूहानी। रुक जाओ तेजस्विनी, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? विभोर, लौट जाओ। कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत जरूरी होता है। लौट जाओ विभोर, लौट जाओ। तो तुम मुझसे यूं मुंह फेर कर चली जाओगी? आखिरी वक्त में क्या अपना चेहरा भी नहीं दिखाओगी? और तेजस्विनी पलटती नहीं है। विभोर रोता हुआ सुबकियां लेता हुआ पलटकर वहां से जाने लगता है और धीरे धीरे वहां से ओझल हो जाता है। ये जान तेजस्विनी पलटती है और विभोर की ओर रोते हुए दौड़ने लगती है। विभोर, मैं दौड़ी चली आऊंगी, तू एक आवाज लगाना, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। और तेजस्विनी भागते भागते अंधेरे में गुम हो जाती है। रूहानी को शिखर की बात सुन खून आती है और वह अपने नाखून से उसकी गर्दन पर मारकर वहां से हट जाती है। हाउ डेयर यू ट्रीट मी सो रूड। और शिखर गाड़ी घुमाकर घर के बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है। ओह, तो तुम ड्राइवर की जॉब के लिए आए हो? अच्छा है, अब मैं देखती हूँ तुम्हें ये जॉब कैसे मिलती है। जैसा मैंने सोचा था, ये तो उससे एकदम अलग हो गया। इस लड़की के घर में तो मुझे काम नहीं मिल सकता। अब मैं। दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। तभी शानू भी वहां आ जाती है और शिखर को देखती है। हे रूहानी, ये तो वही है। चुप, कुछ मत बोल। तो माय डॉल, कैसा लगा टेस्ट ड्राइव? क्या इसे तुम्हारा ड्राइवर रख दे? ओह नो, डूब गई मेरी तो नैया। वो डैड, ये लड़का तो मेरा ड्राइवर बिल्कुल बन सकता है। यस डैड, मेरी ओर से अ बिग यस। शिखर को बड़ा अचंभा हुआ ये जान। पर मेरी एक शर्त है डैड, आप इसे पिछले 1 महीने की सैलरी के साथ जॉब पर रखेंगे। अरविंद ये बात मान जाता है। शिखर खुश होकर जाने लगता है। मुझे उस लड़की से क्या मतलब है? मैं यहाँ अपना काम करने आता हूँ सिर्फ, ताकि मेरे माँ बाप की जरूरतें पूरी कर सकूं। हे यू ड्राइवर, ये लो रुमाल और अपनी शर्ट पर लगाकर मेरा मेकअप पोंछ लो। वो क्या है ना, जितनी की तुम्हारी शर्ट नहीं है ना, उससे बहुत महंगा मेरा मेकअप है। तुम्हारी शर्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शिखर रुमाल थामकर सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। यार, तूने इसे काम पर क्यों रख लिया? Everything happens only for good cause. You just wait and watch, baby. Now let's go inside. शिखर अपनी माँ भावना को छुट्टी दिला देता है और भाविक भावना को घर लेकर चला जाता है। बेटा, तुझे ऐसी कौन सी नौकरी लगी है जो इतना पैसा मिल गया? माँ, एक बहुत बड़े घर में अकाउंट्स का काम है और एडवांस सैलरी भी मिली है। तू चिंता मत कर माँ, मैं बहुत मन लगाकर सब चुका दूंगा। अगले दिन शिखर के काम का पहला दिन था। वह जल्दी उठता है और रूहानी के घर के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे एक फटीचर सा आदमी रोक लेता है। तुम रूहानी मेम साहब के यहाँ काम पर लगे हो ना? हाँ भाई, पर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मत जाओ वहाँ, कोई मामूली लड़की नहीं है वो। तुम उसका सच नहीं जानते हो, मत जाओ। आज तक जितने ड्राइवर उसके लिए काम करे हैं, कोई भी सही सलामत नहीं बचा। एक मैं था जो वक्त रहते भाग गया। ये कहकर वह आदमी भाग जाता है। शिखर का मन घबरा गया था। एक सुंदर सी दिखने वाली लड़की के लिए कोई इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता था? शिखर पलटकर देखता है। 2 रास्ते हैं, एक अपनी गरीबी में लौट जाने का और एक मेहनत कर हर मुश्किल आसान करने का। और शिखर मन बनाकर रूहानी के घर की ओर बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर शिखर देखता है कि अभी तो रूहानी सोकर भी नहीं उठी है। अरे, तुम आ गए ड्राइवर, अच्छा हुआ। तुम भी चाय पी लेना, लेकिन जाओ पहले बेबी को बेड टी दे आओ। पता नहीं आज सारे नौकर कहाँ रह गए। शिखर रूहानी के लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाता है। इतना आलीशान कमरा शिखर ने पहली बार देखा था। इतना बड़ा तो उसका पूरा घर भी नहीं था। रूहानी अंगड़ाई लेकर आंखें खोलती है तो सामने शिखर को देख भड़क उठती है। मॉम, डैड, ये लोफर मेरे कमरे तक कैसे आया? मॉम, डैड। मैडम, मुझे तो बड़ी मैडम ने आपको चाय देने को कहा था।
शिखर जैसे तैसे वहां से बाहर निकलकर हॉल में आता है। रूहानी भी नीचे आ जाती है। मॉम, मैंने बोला था ना, मेरे कमरे में कोई भी नहीं आना चाहिए। अरे इट्स ओके एंजल, अब तो शिखर हमारे ही परिवार जैसा है। लो शिखर, ये 2000 रुपए तुम्हारे आने जाने का किराया। इतनी अब मेरी देख शिखर के तो होश उड़ गए थे। नहीं सर, मुझे बस मेरी तनख्वाह ही चाहिए, इसके अलावा कोई बख्शीश या मदद नहीं। हम गरीब हैं सर, गरीबों को मखमल की चप्पल और पक्की फर्श पर रहना नहीं पसंद आता। हमारे पाँव में जब तक कंकड़ चुभकर छाले नहीं पड़ते हैं, चलने से कदम नहीं थकते हैं, तब तक रात को बिस्तर पर सुकून की नींद नहीं आती है। डायलॉग नॉट बैड। अरविंद का फोन बजता है। हाँ वो यही है, मेरे घर में ही। जल्दी करो,